एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि जो कल है हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आ चुका है जो एनटीए द्वारा भेजा गया है। अब उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। रात भर बैठ के मैंने बना दिया ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें मिस्टेक भी है, कोई बात नहीं, बट मिस्टेक मतलब कि थोड़ा कुछ ऐड नहीं कर पाया, बाकी बना दिया है मैंने। तो ये है कुछ मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन अभी बताने वाला हूँ, जो कि 3 पेज का बनाया था मैंने। देखो अब एनसीटी का जो सेफ स्कोर है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो देखो सबसे पहले देखो आरआई का। सबसे ज़्यादा तो आरआई का ही दिख रहा होगा, बाकी आईआईटी का तो दिखता ही है। आईआईटी का ज़्यादा नहीं दिखता, पर आरआई का सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं तो आरआई में सबसे ज़्यादा जो दिखेगा ना आपको, वो यही दिखेगा कि जो हमारा 430 से 270 के बीच के रेंज में ही आपको दिख रहा होगा, जो हमारे जनरल वाले हैं, ठीक है। जनरल वाले हैं उनका, और इसी के बीच में दिख रहा होगा। बाकी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अभी डेटा अभी आया नहीं है कुछ ठीक ठाक। बाकी ये ऑनलाइन डेटा निकाला गया था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बस, ठीक है। लास्ट ईयर का डेटा है हमारे पास, उसके उसी के अप्रॉक्स कंपेयर करके निकाला गया है। और बात करें 410 से 250 के बीच में, तो ये हमारा है ओबीसी वालों का। ये जो है ओबीसी वालों का है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, ऊपर लिखा नहीं है ओबीसी, पर आप समझ जाओ ओबीसी वालों का। और वहीं एससी का बात करें तो 380 से 200 के बीच में अगर आपका रेंज है तो 200 प्लस में ही समझिए। 380 से 200 प्लस में तो आप एससी से हो तो मिल जाएगा। 350 से 180 तक ये रेंज रहेगा एसटी का, ठीक है। वहीं अगर कोई ईडब्ल्यूएस का आ गया, ईडब्ल्यूएस का, तो उसका ये रेंज रहेगा, ठीक है। यही रहेगा, मतलब कि 380 से 200 तो नहीं, 200 से ऊपर ही, 380 से वही 350, 250 तक बेसिकली, 250 तक, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों का अप्रॉक्स सेम ही रहता है। आईआईटी की बात करें तो 410 से 280 के बीच में आ रहे हैं। जनरल में हो तो आपका हो सकता है, ठीक है, कंफर्म समझिए। बाकी 440 से 300 के बीच में रेंज है तो मिल सकता है। ओबीसी एनसीएल का बात करें तो वहाँ पे हमारा 420 से 240 के बीच में। यही इसी तरह सारे आईआईटी एनआईटी का है, तो आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये जनरल का है। मतलब कि ये पूरा जनरल का है। जनरल का पहले आप देख लो। जनरल का, अगर जनरल का रेंज की बात करें तो आईआईटी हो या एनआईटी हो या आरआई हो, वो 430 से लेकर 220 या 250, 250 इन्हीं के बीच में रेंज करेगा, ठीक है। रेंज इसी के बीच में रेंज आ रहा होगा, जो कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, वो इसी के बीच में रेंज में आएगा, जो कि आरआई हो गया, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया। ये जनरल की बात हो गई। अब वही देखते हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका क्या क्या कट ऑफ जा सकता है ईडब्ल्यूएस वालों का। तो ईडब्ल्यूएस वालों का अगर आप आरआई, आईआईटी और एनआईटी में ट्राई कर रहे हो तो 410 के बीच से लेकर 200 के बीच में रेंज में आपका है अप्रॉक्स, इसी के बीच में। तो आप आईआईटी, एनआईटी और आरआई कंफर्म समझ सकते हो, ठीक है। और वही अभी बात करें जो हमारा एससी है उसका, तो हायर से लोअर अगर कट ऑफ देखें तो हमारा 380 से लेकर, एससी वालों का 380 से वही 150 तक, या 170 या 100, वही 200 तक, मतलब, ठीक है। 200 अब अभी समझना, ठीक है, आईआईटी एनआईटी में। बाकी एनआईटी में जो कट ऑफ है 160 भी चला जाता है कभी कभी। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर भी उसके अकॉर्डिंग है ये डेटा। 380 से लेकर 160 अगर आरआई से लेकर एनआईटी का बात करें तो। वहीं अगर आप एसटी से हो तो एसटी का जो है 350 से लेकर 140 के बीच में अगर आपका रेंज है तो आप आईआईटी, एनआईटी और इसके साथ आरआई में आप देख सकते हो, ठीक है, ये रेंज है। और अगर वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 380 से लेकर आपका अगर यही 200 के अप्रॉक्स में है, 200 के अप्रॉक्स में, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि हो जाएगा। चांसेस हैं कहीं ना कहीं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर 200 से 300 के बीच में है तो आपका हो सकता है, ठीक है। 350 से लेकर 200 के बीच में जनरल वालों के लिए। वही है, जनरल वालों के लिए इनका 10-15 नंबर कम होता जाएगा। एससी एसटी वालों का 50 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। नंबर ज़्यादा कम हो जाता है एसटी और एससी वालों का। तो आप इसको देख सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका और कम जाता है। आप देख सकते हो, जैसे जनरल का 110 तक मिल जाता है, और ओबीसी एनसीएल वालों का 90 प्लस में मिल जाता है, यानी कि 100 से ऊपर है, 120 तक है तो मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह एससी की बात करें तो 80 से ऊपर यानी कि 100 के लगभग में है तो भी मिल जाता है। एसटी की बात करें तो 70 के अबव है तो भी मिल जाता है, 180 से 70 तक। ये अप्रॉक्स डेटा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेट का मैंने बताया है, और मैंने ज़्यादातर बोला ही है कि अगर आपके नंबर कम है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और या स्टेट यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 100 से लेकर 250 तक आ रहे हैं आपके, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि
स्टेट का और गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है, यही कट ऑफ जाएगा, बाकी पॉज करके आप पढ़ लो, कुछ खास अंतर दिखेगा नहीं आपको। हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट किसका जाएगा, तो हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो जाएगा ना वो जनरल का आईआईटी का जाएगा, ठीक है, आईआईटी का, और जनरल का आरआई का जनरल का आरआई का जाएगा, उसके बाद ओबीसी के आईआईटी वालों का उनका जाएगा, आईआईटी में अगर कोई ओबीसी में होगा उसका जाएगा, और जनरल से अगर कोई ओबीसी से हो तो जनरल का एनआईटी का जाएगा हाईएस्ट, उसके बाद और ओबीसी का आरआई का जाएगा, उसके बाद हाईएस्ट जाएगा एससी और ईडब्ल्यूएस और आईआईटी का। ये देखो ये जो रेंज है ये डेटा है, उस डेटा का एनालाइज करके ये निकाला गया है, ये जो है ये बनाया गया है डेटा को एनालाइज करके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। यानी कि आईआईटी में जो देखो मेरे अकॉर्डिंग आईआईटी में 300 अबव होते हैं तो हो जाता है एडमिशन, यानी कि वही 350 से लेकर 400 के बीच में रेंज होता है तो हो जाता है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो आपका कम नंबर में भी हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया आपको। अब यही देख सकते हो कि आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहो ना तो ज़्यादा जो कट ऑफ किसका जाएगा, स्कोर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो 21.4% जो वेटेज है ना, नंबर वेटेज हाईएस्ट वो आईआईटी का ही होगा, ठीक है। उसके बाद आरआई का जाएगा कट ऑफ, ठीक है। अब आईआईटी का ये इस साल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये जो डेटा है ये इस साल के अकॉर्डिंग है, ये 2025 के अकॉर्डिंग है, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो कि मतलब बनाया मैंने नहीं है, मतलब बनवाया है मैंने, और एनालाइज करके मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही बना गया है ये, ठीक है, एनालाइज मैंने ही किया था इस पूरा डेटा को। और एनआईटी में 18.7%, ठीक है, यानी कि बात करें तो सबसे ज़्यादा आईआईटी का कट ऑफ दिख रहा होगा आपको। उसके बाद सबसे कम जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का और स्टेट कॉलेज का ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि आपके नंबर किसके एवरेज बन रहे हैं। अगर आपके अच्छे खासे एवरेज बन रहे हैं, नंबर अच्छे खासे हैं, तो आप आईआईटी ट्राई करो, आरआई ट्राई करो, और अगर एवरेज बन रहे हैं तो आप एनआईटी ट्राई कर लेना या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्राई कर लेना एवरेज के लिए, जिसका नंबर एवरेज हो, ठीक है। और जिसके नंबर कम हैं और आप चाहते हो कि असम के यूनिवर्सिटी में यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में लेना, तो असम के हैं बेसिकली वो, तो वो उनमें देख सकते हो उनका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, 10.4% एवरेज ही रहेगा उसका। और स्टेट में अगर आपका कम नंबर है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो, थोड़ा मेहनत अगर पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं पक्का ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। और धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एक और चीज़।